राम राम आप सभी को। आभार भरी राम राम मेरी। मैं सच बात बोलूं तो एक बहुत सारी बड़ी टीम हमारी जो पूरी तरह से बडकल में सक्रिय थी, आज उनके लिए भावुक क्षण भी है। मैं फरीदाबाद लोकसभा के तमाम लोगों का, जिन्होंने दिन रात भरसक प्रयास किया, ज़िला फरीदाबाद के उन तमाम साथियों का और ख़ास तौर से बडकल के उन सभी भाजपा परिवार के सदस्यों का, उसमें ख़ास तौर से मैं बोलूं हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख पालक, हमारे BLA 2, हमारी टेबल पर बैठने वाले वो सारे लोग, हमारे पन्ना प्रमुख, और सबसे ज़्यादा जो इस बार मेहनत करी 48 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में, मैं अपनी बहनों को, महिला मोर्चा को आभार भरा नमस्कार भी करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। उन सब की मेहनत से आज कृष्ण पाल जी बडकल से 35,167 वोट से आगे पहुँचे हैं। मैं लंबा समय, ये जो 1.5 महीना बीता है, मैं जानती हूँ कि मेरे साथियों ने एक पतली सी टेंट की चादर के नीचे, जहाँ 4 कूलर लगे हुए थे, लेकिन उन कूलर्स का असर नहीं था हमारे पर, और हम भी ये देख रहे थे कि कुदरत कितना कहर बरसाती है और हम कितना उसको निभा पाते हैं। पर हमारे साथियों ने लगातार इतनी तपती गर्मी में इतना परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके आज ये दिन लेकर के आए हैं। मैं उन सभी की ऋणी हूँ, उन सभी को साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। बडकल में जहाँ पर भी हमारे कार्यक्रम हुए, पूरे बडकल में, जहाँ हमने एक तरफ ये चीज़ मानी कि ये वोट मोदी जी को समर्पित है, दूसरी तरफ ये वोट देश की अस्मिता को, देश के स्वाभिमान को, देश की सुरक्षा को और देश के स्वावलंबन को समर्पित है, वहीं ये वोट कहीं ना कहीं कृष्ण पाल जी के व्यवहार का भी एक सूचक है कि हमें जो लोगों ने इस जगह पर पहुंचाया। इसके साथ साथ बडकल में जो अगला मुख्य कारण मुझे लगता है, मैंने हर जगह कहा कि मोदी जी का वोट आपको, जो आप कृष्ण पाल जी के हाथ भेजेंगे, पाकिस्तान और चाइना से सुरक्षा देगा, देश की सुरक्षा करेगा। वहीं आपका ये वोट आपको बडकल में जो 10 सालों से गुंडागर्दी नहीं हुई, उसको आगे भी रोकने में काम आएगा। और ये जो हमारा वोट था, गुंडागर्दी के खिलाफ भी था। तो मैं अपने सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय कृष्ण पाल जी का भी यही संदेशा मेरे साथ लगातार पूरा दिन में, वो कई बार संपर्क में रहे, और मेरे से पूछो तो बहनों का, बेटियों का रिश्ता ऐसा होता है कि वो बहुत भावुक हो जाती हैं जल्दी। तो मैं तो सभी का, नेताजी की तरफ से भी आभार प्रकट करती हूँ, आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की तरफ से भी, हमारे फरीदाबाद के ज़िले के और हमारे बडकल के तमाम लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और आभार देते हुए इस बात को सुनिश्चित करती हूँ कि ये 10 साल इस भाई बहन की जोड़ी ने बिना भेदभाव के निकाले हैं। हमने किसी का बुरा नहीं किया, दोनों ने। बडकल में कोई व्यक्ति उठ करके नहीं बोल सकता कि हमारे साथ बदले की भावना में काम नहीं हुआ। हमने सैनिक कॉलोनी का भी, आप सबने देखा इस चुनाव के दौरान तो बहुत भाग दौड़ रही, तो सैनिक कॉलोनी का भी देखा कि सड़कें कैसी बढ़िया बना करके मनोहर लाल जी से मैं और कृष्ण पाल जी लेकर के आए और हमने जनता को समर्पित करी। और जो लोग चुनाव में टिकट की बधाई देने जा रहे थे, वो भी इस बात की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि मनोहर राज्य में हमारी सैनिक कॉलोनी की कायाकल्प हुई है। और जो रह गया है, जहाँ कहीं भी काम है, वो भी एक निरंतर सतत डेवलपमेंट की प्रक्रिया वो चलती रहेगी। चाहे मैं झील की बात करूँ, चाहे मैं आपके सामने बस अड्डे की बात करूँ, या मॉल ऑफ फरीदाबाद की बात करूँ, जो आज पूरे फरीदाबाद का आकर्षण का केंद्र है। और बहुत जल्द आपके पास JC बोस यूनिवर्सिटी भी शुरुआत होगी और आपके पास लेक का भी समर्पण आएगा। छोटे मोटे काम होते रहेंगे, चलते रहेंगे। मेरे को सड़कें गिनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुएं गिनाने की ज़रूरत नहीं है। 4 सब स्टेशंस हमारी विधानसभा में हमने नए बनाए हैं, जिसमें एक ग्रीनफील्ड का है,
46 सेक्टर का है, 21 डी का है और सूरज कुंड का है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी हमने अपग्रेड किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर किसी दिन फुर्सत में आपके साथ ऐसे 2-2 मिनट के लिए आऊँगी, पर आज तो मेरा अपने सभी लोगों को नतमस्तक और नमन 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 नमन। बहुत दिल से आपका आभार कृष्णपाल और सीमा त्रिखा की तरफ से। राम राम।